हाँ, मनुष्य दोनों में को एक स्वतंत्र कर दिया गया है। जैसे पशु पक्षी आदि जितनी भी योनियां हैं, ये सब दो कर्मों से संचलित हैं, शुभ और अशुभ। उसके परिणाम स्वरूप, जैसे एक कुत्ता है, खाने को भी नहीं मिलता, दरवाजे जाता है डंडा लगता है। एक कुत्ता कार में चलता है, एसी रूम में रहता है, बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ खाने को मिलते हैं। कुत्ता वो भी है। अब उसका भोग है, शुभ भोग है। शुभ भोग के अनुसार वो नया कर्म नहीं कर सकता, उसको अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन मनुष्य शरीर में हम नया कर्म कर सकते हैं, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तुम्हारा क्या प्रश्न है? और जिनका है कि मनुष्य का जीवन पूर्णतः ईश्वर की इच्छा से संचालित है अथवा स्वयं मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा से नहीं होता है। नहीं, अभी कह रहे कि दोनों में एक तार्किक विरोध प्रतीत होता है। दोनों बातों में यदि कोई सामंजस्य है तो कहां तक और कौन प्रभावी होगा? हाँ, इसमें तुम्हें ध्यान देना है कि अभी हमारा शरीर और हमारी क्रियाएं अहंकार से चल रही हैं। भगवान के वचनों के अनुसार अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जब तक मेरे अंदर कर्ता भोक्ता भाव है, तब तक अहंकार के द्वारा हमारा संचालन हो रहा है। और जिस दिन कर्ता भोक्ता भाव मिट गया, तो ज्ञानी देखता है गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुण गुणों में वर्त रहे, मैं करता नहीं हूं। और भक्त भगवान को जीवन समर्पित करके देखता है कि भगवान के द्वारा मैं संचलित हो रहा हूं। जो भगवान के द्वारा संचलित होगा, उसके जीवन में कभी पापाचरण नहीं होगा, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होंगे। हम अपनी वासनाओं का खेल खेलते हैं अहंकार पूर्वक, और हम कह देते हैं अगर भगवान की इच्छा ना होती तो ऐसा कैसे होता, तो फिर उसका दंड होता है। देखो ना, फिर हमको जेल मिलती है, फिर हमको नरक मिलता है। तो गलती हुई ना हमसे, पापाचरण हुआ ना। बोले भगवान ने बनाया है क्यों? जैसे प्रश्न है, भगवान ने इस माया को बनाया है क्यों? तो एक बार भजन करो, इस प्रश्न का उत्तर भजन से मिलेगा, बातों से नहीं। जब भजन करके देखोगे तो सही बात, तुम जहां हो ना, वहीं भगवान विराजमान है। कैसे विराजमान है? जैसे सामने दर्पण रखा हो, तो दर्पण में दो दिखाई दे रहे हैं ना, बीच से दर्पण हटा लो तो कौन बचा? एक बचा ना। ऐसे ही ये द्वैत दिखाई दे रहा है, जीव और भगवान। बहुत सूक्ष्म विषय से कैसे जीव ही भगवान को जाना। देखो गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। कह रहे हैं वो आप हो जाता है। बात को समझिए, अब वो जीव जीव नहीं रहता। बोले साक्षात भगवान जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और ज्ञान में जैसे कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत, जो ब्रह्म को जान लेता है वो साक्षात ब्रह्ममय हो जाता है। तो क्या ये नई उपज हुई, वो ब्रह्म बना? नहीं, बोले वो ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म रहेगा, पर वो अपने स्वरूप को भूलकर माया में लग गया। तो अभी हम स्वरूप को भूले हुए हैं, देहाभिमान से हो रहा है। अगर हम ये माने कि भगवान के द्वारा हो रहा है, तो फिर पाप कर्म, ये जो अंदर से वासनाएं उठ रहे हैं, ये जो भगवद आश्रित हृदय होता है, उसमें पाप नहीं होता। भगवान का शासन तब माना जाएगा आपके हृदय पर, जब काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बस हो जाओ। वहां भगवान का शासन चल रहा है, आप कोई पाप। अभी यंत्रारूढ़ानि मम माया, भगवान कह रहे ना, जैसे बिजली के यंत्र में वो बना हुआ कठपुतली आदि नाच रहे हैं, तो उनमें नाचने की सामर्थ्य कहां से आ रही? बिजली से। ऐसे ही मम माया भगवान बोले हैं कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा अंदर रजोगुण आया तो भोग इच्छा हुई, तमोगुण आया क्रोध हिंसा निद्रा आलस प्रमाद आया, सतोगुण आया थोड़ा भक्ति, थोड़ा मंदिर चले गए। ये सब गुणों की प्रेरणा से हो रहा है। और भगवान कहते हैं, आज ही चर्चा हुई थी, त्रैगुण ने विषया वेदा निस्त्रैगुण ने भवा अर्जुन। ए अर्जुन, तुम वेदातीत अर्थात असंसारी बनकर त्रिगुणातीत बन जा। जब त्रिगुणातीत हो जाओगे तब तुम देख पाओगे अब भगवान ही भगवान का शासन है।